मेरे किए गए कार्य को देखकर ही जनता हमें चुनेगी, पहलवान सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। गोरखपुर 328 विधानसभा चिल्लूपाड़ से बसपा प्रत्याशी पहलवान सिंह ने अपने चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और स्पष्ट हो चुका है कि दो प्रत्याशी सामने हैं, मगर दोनों लोग लड़ाई से बाहर हैं। इस बार जनता बेरोजगारी, भय मुक्त वातावरण एवं विकास युक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए हमें वोट करेगी। तो चिल्लूपाड़ में एक हौवा खड़ा किया जाता है समाज में कि लोगों के बीच में कि ब्राह्मण बाहुल। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। सबसे अधिक वहाँ पर लेकर के बीएसपी का वोट है 1,15,000 यहाँ, जिसमें बीएसपी का वोट इतना है जिसमें करीब 85 से 90 हज़ार केवल दलित समाज का चमार का वोट, और शेष बिलदार हैं, धोबी हैं, खट्टिक हैं, धरिकार हैं, जो अन्य जाति जो उसमें आती हैं, ये लोग हैं, उनकी गणना थोड़ा कम बहुत है। ब्राह्मण के दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, जिसका है वहाँ पर 65,000 वोट है यहाँ ब्राह्मण समाज, और उसके बाद 60,000 है लमसम यादव समाज यहाँ पर। लेकिन ब्राह्मण समाज के अगर 65,000 वोट है तो 10,000 वोट बाहर है, विदेश है। उसी तरह से यादव का वोट भी 9-10 हज़ार वो भी बाहर है, क्योंकि विदेश में अगर 5 परिवार है तो 3 विदेश है। ये मैं आपको हकीकत की बात बता रहा है। तो कितना बच गया? नहीं, आप बताइए कितना बच गया? बड़ी संख्या निकल गई ना, बड़ी संख्या निकल गई। तो अब रह गए सवाल 10,000 अगर बाहर हैं तो आप समझिए कि 55,000 ब्राह्मण का वोट बचा। 10 से 55 अगर 60,000 हैं तो समझिए 50,000 यादव का वोट बचा। अब यादव वोट का पोलिंग अगर वहाँ पर है तो सभी मान लीजिए 50% मान लीजिए 25,000 हुआ। एक बात कर रहे हैं, ब्राह्मण का अगर वहाँ पर मैटर है तो अगर बहुत वहाँ पर पोल होगा तो 26-27,000 हुआ। अब 26-27,000 में 3 जगह बटेगा, कुछ न कुछ ले जाएंगे, 4 जगह ले जाएंगे, 5 जगह। कैसे कि ऐसा है कि नहीं है, ब्राह्मण समाज भी मेरे साथ भी है पर्सनल संबंध का, और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। जो हवा बनाई जाती है कितना ब्राह्मण हैं कि कितना, यह दोनों लोगों को ब्राह्मण नकारा साबित कर दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, और ये तो समय बताएगा कि कौन कितना वोट पिछली बार पाया था, और दोनों लोग भी मैदान में हैं। और 10 तारीख की जब काउंटिंग होगा तो मालूम हो जाएगा कि कहाँ कितने वोट से लोग हारे हैं। ये जनता सिद्ध कर देगी। हम पूरा 101% विश्वास साथ आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि दोनों लोग लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। सर, क्या लगता है सरकार की सुविधाओं को, जो कुछ ऐसी सुविधाएं मिली हुई, देखिए क्या असर पड़ेगा आपकी वोट बैंक पे? अब ये आप ये समझे सरकार किसकी बनेगी। अभी तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, जब ये 5वां 6वां चरण का चुनाव जब हो जाएगा तो वो स्थितियाँ स्पष्ट जाहिर हो जाएगी, क्या स्थितियाँ बन रही है। सभी लोग सरकार बना रहे हैं। वर्तमान विधायक जी का कहना है कि मैंने जितने भी वादे किए वो सारे पूरे किए हैं और जनता उस पूरे किए वादों पर मुझे चुनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार लाने की बात कर रहे हैं। देखें हमारी बात सुने, ये जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की महान जनता, 24 करोड़ की महान जनता ने निर्णय लेगी। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं स्पष्ट कह पाएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। चाहे कि सभी लोग ताल ठोक रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, होगी, लेकिन ये 25वें चरण के चुनाव के बाद स्पष्ट स्थिति आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि क्या स्थितियाँ बनती हैं, सरकार किसकी बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कि लगड़ी सरकार बनेगी, क्या होगा। ये अभी इसको स्पष्ट अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या स्थितियाँ पैदा होगी। ये 25वें चरण के चुनाव के बाद ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएगा। किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनावी रण में उतरे हुए हैं? मुद्दा क्या है आपका? हमारा तो कुल मुद्दे बा, इस क्षेत्र के सब ठग करके चल गए। कुल कम तो अधूरा बा, ये मलबो नहीं तो चिल्लूपाड़ में कोई जनपद नहीं रहा। आप लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या रोडों की स्थितियाँ हैं, क्या लोगों के किनारे, नदी किनारे जो गाँव है उनका क्या स्थितियाँ हैं। कटिहान होकर के लोगों का मेहनत पसीना की कमाई कैसे करके नदी किनारे वो गांव पर नदी काट के ढाई दे रही है। वो बेचारे आज के युग में मकान बनाना इतना आसान नहीं है, मकान बनाना इतना आसान नहीं है, बिटिया के शादी कर देना इतना आसान नहीं है, जो स्थितियाँ हैं। लेकिन हम उसको सोच रहे हैं
कि यह गाँव का अस्तित्व कैसे बचाया जाएगा, जो शेष गांव बचे हैं, और बाढ़ से जो प्रभावित इलाका है एक अस्थायी उसका निदान कैसे ढूंढा जाए, ताकि तमाम किसानों की ज़मीन जायदाद ये बचे और सुरक्षित वो घर द्वार लोग बचे। और रह गया किसान का कैसी हाल है, अरे अपना भी पेट भरता है, किसान गल्ला पैदा करता है, अपना पेट भरता है, पूरे देश का प्रदेश का पेट भरता है, तो वो अन्नदाता है। किसान प्रधान मेरा देश है, 75% तो किसान है इस देश के। और किसान जब खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल रहेगा। किसान का जब पेट भरेगा तभी वो समाज और लोग खुशहाल रहेंगे। और समाज का पेट नहीं भरेगा तो कोई भी वो खुशहाल नहीं रह सकता है। क्या मानते हैं इस बार चिल्लू पार के पहलवान सिंह जी कितने के पार? यहाँ अब हम तो कुछ कह चुके, बार बार वही क्या कहवाएंगे। हम तो समझे कि हमको यहाँ पर जनता भी जीरो के विरासत देगी कि हई कमवा नहीं हुआ है, हऊ कमवा नहीं हुआ है, हऊ कमवा नहीं हुआ है, कुल कमौत करना है, सब कुछ तो सोचना है। क्योंकि आप लोग घूम रहे हैं, कहीं ऐसी सड़क नहीं है कि जो 20 किलोमीटर की स्पीड से आप गाड़ी चला पाओ कछार बेल्ट में, चाहे यहाँ गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहा है। अब इतना बता दें, अगर इमरजेंसी पीरियड में अगर प्रेग्नेंट है महिला, हॉस्पिटल ले जाना है कछार बेल्ट से, तो सड़क आते आते गड़िया में बच्चा पैदा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जो स्थितियाँ हैं, जो समस्याएँ हैं। क्या हुआ है, क्या लोग किए हैं, भगवान जाने भाई। यहाँ की तो महान जनता ने स्नेह प्यार दिया, अपने छाती पर पत्थर रखे और दे करके आज वो लोग भोग रहे हैं, पछता रहे हैं। जो लोग में कभी ये रेस से, कभी वो डारी पर, कभी वो डारी पर, कभी वो घोड़ा पर, कभी वो हाथी पर, कभी वो साइकिल पर। तो ऐसे हमारे ऐसा व्यक्ति है, हमारे ऐसा व्यक्ति ने यहाँ पर जनता की सब धुरिया पार के हम विधायक रहे, साल भर विधायक रहने के बाद धुरिया पार कट के चले गया खजरी में, सुरक्षित सीट हो गई। तब से निरंतर यहाँ जनता की मैं सेवा कर रहा हूँ, जिस लायक मैं था यहाँ सेवा कर रहा हूँ, उनके दुख सुख में शिरकत करता हूँ, मदद करता हूँ, सहयोग करता हूँ। रह गया सर 12 में टिकट काटे, 17 में भी टिकट काटे। और बताइए टिकट काटने के बाद हम तो एक बात करें, जो से लोग कहते हैं हमने तो पार्टी को नहीं छोड़ा, नहीं हम नहीं छोड़े, हमको लोगों ने छोड़ दिया पार्टी से। तो हमारी जनता, महान जनता हमको पुकारी है, द्वाबा के लोग पुकारे हैं कि पहलवान सिंह आप आइए। हम लोग न जात न पात न कुछ भी, आपके व्यक्तित्व का चुनाव करेंगे क्षेत्र का विकास के नाम पर, और हमको इसलिए लोग बुलाए। अब मैं आया हूँ, जनता की सेवा करने का मेरा स्वभाव है, और एक ताकत मिल जाएगी तो उसे और सेवा करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे।